प्रथम सप्ताह का टॉप 71 करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और हमारा नंबर इस पीडीएफ में दिया गया है और ये पीडीएफ जैसे ही यूट्यूब में वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके 6 घंटे बाद आपके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर यह पीडीएफ उपलब्ध होगा। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। यहाँ आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है और आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते ही आपको क्विज, मैथ, सारे चीज़ के लिए आपको जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए हमारा ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर है 9801202045। इस पर आप मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। तो अब देखें, टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब के पाठकों की सुविधा हेतु साप्ताहिक करंट अफेयर से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति शीर्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपये यानी 3700 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी प्रदान की है, वो है विश्व बैंक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है तो वह है कर्नाटक। नेक्स्ट है हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है वह है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया है वह है श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ रुपये विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है वह है 40 करोड़ डॉलर। हेलो दोस्तों, आप सभी हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और हमें फुल सपोर्ट करें। नेक्स्ट है जिस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है वह है इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है वह है 6 महीने। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया वो है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद जिसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट है हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है वह है सुमित नागल। नेक्स्ट है अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में जितने प्रतिशत का हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है वह है 0.39%। नेक्स्ट है हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है वह है HDFC बैंक। नेक्स्ट सुनने से पहले फिर से सुनेंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है वह है HDFC बैंक। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है वह है 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट है इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर जितने प्रतिशत की छूट देगी वह है 25%। नेक्स्ट है
हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट है रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वह है 33। नेक्स्ट है हाल ही में फिल्म जगत की जिस मशहूर कैरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया वो है सरोज खान। नेक्स्ट है ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन जब तक लॉन्च की जा सकती है वह है 15 अगस्त के बाद, यानी 15 अगस्त को लॉन्च करने वाला है ICMR भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट है रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं वह है साल 2036 यानी 2036। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक यानी कि रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं तो वह साल 2036 तक वो रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल को पसंद करते हैं तो आप ज़रूर हमारे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे WhatsApp एंड टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़िए। हमारा WhatsApp एंड टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है 9801202045। इसमें मैसेज करें और आप हमें बताएं कि आप किस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार से आपको WhatsApp एंड टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे जिस दिन मनाया जाता है तो वह है 1 जुलाई। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को जितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है वो तो है वह 1 साल। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है जिस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं में मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क निसाइबाग पार्क जो है विकसित किया है वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट है फीच रेटिंग्स ने 2001 और 2022 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है वह है 8%। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है वह है 14th कंट्री यानी 14 देश। नेक्स्ट है जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के जिस युवा अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है वह है नितिन मेनन। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है वह है तुषार मेहता। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है वह है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है वह है 59 ऐप्स। नेक्स्ट है जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलू गछु जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वह है 600 मेगावाट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस
इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है तो वो 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए वो है 2। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जिस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है वह है मध्य प्रदेश। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम जिसके नाम पर रखने का फैसला किया है वह है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है वह है 83। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है वह है प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट है, जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है वह है ईरान। जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है वह है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है वह है एयर इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है वह है तेलंगाना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है वह डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है वह है 5.3%। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है वह है भारत। हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है वह है जापान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई वह है चीन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है वह है ओडिशा। नेक्स्ट है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है तो वह है भारत। NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है वह है 6 माह। किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है तो वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है वह है रूस। नेक्स्ट, किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है वह है ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट है, किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है वह है चीन। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है वह है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है, किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है वह है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, हाल ही में धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया है वह है 4 जुलाई। नेक्स्ट है, एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है वह है पंजाब। हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है वह है नासा। प्रसिद्ध आसानी एकादशी त्यौहार
किस राज्य में मनाया गया? वह है महाराष्ट्र। भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? वह है 2027। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे। भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? वह है 2027। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है? वह है 4 जुलाई। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वह है कृतिका पांडे। नेक्स्ट है, चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस का MD किसे नियुक्त किया गया है? वह है V सूर्य नारायण। नेक्स्ट है, किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? वह है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया है? वह है श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? वह है 40 करोड़ डॉलर। तो इस तरह से आज का साप्ताहिक करंट अफेयर्स का समाप्त होता है। ये प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर्स था। आप इसका वीडियो आप YouTube पर देख ही रहे हैं, साथ ही आप इसका करंट अफेयर इसका PDF अगर आपको पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है 9801202045। ये गर्ल्स ग्रुप भी सेम लेकिन प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक किसी भी ग्रुप में या किसी भी PDF में भी शेयर नहीं किया जाता है। इसलिए आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हमारा नंबर है 9801202045। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएंगे। धन्यवाद।